नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 पर ऑब्जेक्शन जो हैं वो क्लियर हो गए हैं और उसके बाद कट ऑफ कितने रहने वाले हैं वो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्शन बहुत आए हैं, 1300 के लगभग ऑब्जेक्शन आए हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे जो है वो दिखा दूंगा। उसके बाद कट ऑफ कितने रहने वाली हैं, पहले कट ऑफ का फंडा क्या था, अब क्या है, तो क्या पूरा मामला है, क्या फंडा है पूरा, वो आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा जो है वो रिजल्ट अभी डिक्लेयर आलोकराज कर रहे हैं कि 15 जनवरी या प्लस माइनस 15 दिन आप कर लीजिए, यानी जनवरी के सेकंड वीक के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। पहले कट ऑफ क्या थी, अब कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, वो आज मैं आपको सटीक एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ जो है वो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ऑब्जेक्शन जो है वो सरल शिफ्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्शन कम आए हैं और जो हार्ड शिफ्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्शन है वो ज़्यादा आए हैं। तो ये फंडा बहुत गड़बड़ा गया है और उसके बाद कट ऑफ कितने रहने वाले हैं वो इस वीडियो के अंदर जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन दिखा देता हूँ कि किस प्रकार कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्शन आए हैं, उस हिसाब से हम जो है कट ऑफ फिर आपको बताने वाले हैं और वही कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो आपको मैं वो ऑब्जेक्शन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है ऑब्जेक्शन का फंडा। कुल ऑब्जेक्शन जो है अपने 1305 प्राप्त हुए हैं। कुल ऑब्जेक्शन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ऑब्जेक्शन जो है वो 12 प्रश्नों पर 45 आपत्ति आई हैं, यानी फर्स्ट शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट थी। फर्स्ट शिफ्ट सबसे इजी थी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट के अंदर दोस्तों क्या है कि 25 प्रश्नों पर कुल 299 आपत्ति आई हैं। सेकंड शिफ्ट क्या कि थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, यानी हम इजी भी नहीं कह सकते और उसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, थोड़ी मॉडरेट लेवल की। तो 25 प्रश्नों पर कुल कितने ऑब्जेक्शन आए हैं, 299 आपत्ति आई हैं, ऑब्जेक्शन आए हैं। उसके बाद की यदि हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट क्या है कि थोड़ी ईजी थी, मतलब उतनी ज़्यादा भी ईजी नहीं थी। तो 20 प्रश्नों पर 214 आपत्ति आई हैं थर्ड शिफ्ट के अंदर। ठीक ठीक है, अब ये अनुमान लगाइए यहाँ से कि जितनी कम आपत्ति आ रही हैं, मतलब शिफ्ट हो उतनी ज़्यादा ईजी है, और जितनी ज़्यादा आपत्ति आ रही हैं शिफ्ट थोड़ी हार्ड है। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो फोर्थ शिफ्ट में जो है वो 300 206 आपत्ति आई हैं, यानी ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड लेवल की थी। 31 प्रश्नों पर आई हैं वो 306 आपत्तियाँ आई हैं। उसके बाद की यदि हम बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ शिफ्ट की, तो फिफ्थ शिफ्ट पर जो है वो 19 प्रश्नों पर 119 आपत्तियाँ हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पाँचों शिफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन यहाँ पर आपत्तियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा हार्ड थी। 119 आपत्तियाँ आई हैं 19 प्रश्नों पर, तो ये शिफ्ट थोड़ी ईजी लग रही है मेरे को, और फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी ईजी लग रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिक्स्थ शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ आई हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं 6 नंबर की शिफ्ट में 37 प्रश्नों पर 322 आपत्तियाँ, यानी ये सबसे इस भर्ती की सबसे यदि हम बात करते हैं तो सबसे हार्ड शिफ्ट ये जो है वो मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है फोर्थ शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ सिक्स शिफ्ट में सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है दोस्तों, कोई फंडा यहाँ पर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ा रहा है कि स्टूडेंट जो हो बिना मतलब ही आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। देखो नीचे बिना मतलब ही आपत्ति दर्ज कर सकते हैं प्रश्नों पर, तो ये भी कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि भाई सिक्स्थ शिफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड थी। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट सबसे ईजी थी। ठीक है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सबसे ईजी थी, मतलब इस भर्ती की सबसे ईजी शिफ्ट ये थी, और सिक्स्थ शिफ्ट जो है वो थोड़ी हार्ड थी, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये चार बीच में जो शिफ्ट हैं ये मॉडरेट लेवल थी, यहाँ पर आप कह सकते हैं इनको। तो उस हिसाब से जो है नॉर्मलाइजेशन होगा और उस हिसाब से नंबर बढ़ेंगे आपके। तो क्या कट ऑफ रहने वाले हैं इसके बाद, जिस जिस प्रकार से ऑब्जेक्शन आप देख सकते हैं आपत्ति आई हैं, उस हिसाब से क्या जो है वो रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट सबसे ईजी थी, इसका मतलब यहाँ पर 80+ के बंदे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे भाई जनरल से। ठीक है, ओबीसी से भी मिलेंगे, 80+ के बंदे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सिक्स शिफ्ट सबसे मतलब थोड़ी हार्ड थी, तो यहाँ पर 75+ के बंदे आपको मिल जाएंगे आराम से, 70-75 आपको मिल जाएंगे। इसके बाद की मैं बात करता हूँ तो ये चार शिफ्ट बीच में ये थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, तो यहाँ पर बंदे जो हैं वो 70 और 85 के बीच में बहुत ज़्यादा बंदे फंसे हुए हैं भाई। आपको मैं बता देता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे हिसाब से 70 से 85 के बीच में बहुत ज़्यादा बंदे फंसे हुए हैं भाई, बहुत ज़्यादा बंदे फंसे हुए हैं 70 से 85 के बीच में। इतने बंदे मिलेंगे आपको कि पूरी पोस्ट जो है 54,000 या 75,000 जो होने वाली है मेरे हिसाब से नहीं होंगी, अभी तक कोई सूचना नहीं आई है विभाग की तरफ से। तो अगर होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा
अभ्यर्थी मिल जाएंगे। 70 से 85 के बीच में आपको लगभग 40-45 हज़ार अभ्यर्थी जो हों मिल जाएंगे। 85 से ऊपर उतने ज़्यादा नहीं हैं, ना ही 70 से नीचे हैं। वो भी अपनी उम्मीद है वो बनाए रखें, क्या पता मेरिट का कुछ पता नहीं है, क्या हो जाए, पर्सन डिलीट हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। जो आपने नहीं किए हैं वो पर्सन डिलीट हो जाए, और जिसने किए हैं वो पर्सन डिलीट हो जाए तो उसको घाटा हो जाएगा। तो ये भी आप मान के चलिए। तो भगवान पर भरोसा रखिए। तो आपकी कट ऑफ मैं आपकी सटीक बता देता हूँ एकदम, ठीक है। कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो जनरल कैटेगरी से हैं, कैटेगरी से हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जनरल कैटेगरी से जो 75 प्लस का बंदा है, 75 प्लस का बंदा है, इसमें आप प्लस माइनस 3 कर लीजिए भाई। एकदम सटीक कट ऑफ बताने वाला हूँ। 75 प्लस का जो बंदा है उसका प्लस माइनस 3 कर लीजिए, और उसका श्योर सिलेक्शन होने वाला है भाई। उसका एकदम श्योर सिलेक्शन होने वाला है भाई 75 प्लस का, जनरल कैटेगरी से जो है। ओबीसी में लगभग इतनी रहती हैं, 75 के लगभग ही रहती हैं। ओबीसी में प्लस माइनस 2 कर लीजिए, इसमें कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस अब की बार फॉर्म भी कम आए थे, और उनको ईडब्ल्यूएस के 10,000 बंदे लेने हैं सभी शिफ्ट से। 10,000 बंदे तो लेने ही हैं उनको। तो हर शिफ्ट से जो है वो अलग अलग बंदे, उन्हें 900 बंदे या फिर 1800 बंदे उन्हें लेने पड़ेंगे। तो ये एक फंडा रहता है कि ईडब्ल्यूएस SC ST की कैटेगरी के लेवल में आ गई, और उसकी कट ऑफ जो है वो आपकी 70 के आसपास अटकेगी, ये मेरे को श्योर है। प्लस माइनस 2 कर लीजिए आप, इसमें 68 और 75, 68 और 73 रहने वाले हैं। तो ये आप कर लीजिए, चाहे 70 के आसपास अटकेगी, बिल्कुल अटकेगी ईडब्ल्यूएस और SC ST की। SC ST की यदि हम बात करते हैं तो वही रहने वाले हैं जो ईडब्ल्यूएस के रहने वाले हैं, 70, 69, प्लस माइनस 2 कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये फंडा कट ऑफ का रहने वाला है आपका। एक्स सर्विसमैन को इसमें फ़ायदा होगा, फर्स्ट ग्रेड यदि ज्वाइन करना चाहते हैं एक्स सर्विसमैन, तो उसको फ़ायदा होगा। 60 पर अटकेगी मेरिट भाई, 55-60 पर एक्स सर्विसमैन की बिल्कुल अटकेगी, ठीक है। तो आप मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन इस बार इस भर्ती में हो जाए। अगर 75,000 पोस्ट हो जाती हैं, मेरे हिसाब से 75,000 पोस्ट की संभावना अभी कम लग रही है, लेकिन हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंत में भी अभ्यर्थना भेजी जा सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, और रिजल्ट में जो है वो इसमें ऐड की जा सकती है। तो आलोक राज ने कह दिया है कि अगर पोस्ट बढ़ जाती हैं तो उसमें रिजल्ट में इसको ऐड कर देंगे, बिल्कुल ये श्योर बात है। तो दोस्तों पहले 1.5 गुना की बात थी कि 1.5 गुना भर्ती लेंगे, लेकिन अभी जो है आलोक राज ने कहा है कि 2 गुना भर्ती लिए जाएंगे। यानी अगर पोस्ट 54,000 ये रहती हैं तो आपके मेरे हिसाब से 1,10,000 के लगभग बंदे, ठीक है, इसमें लिए जाएंगे। उसके बाद अगर 75,000 होती हैं तो 1.5 लाख प्लस बंदे लिए जाएंगे। 1.5 लाख प्लस बंदे आराम से आएंगे भाई इसमें, 1.5 लाख प्लस बंदे आराम से आएंगे 2 गुना डीवी के लिए। लेकिन आप ये भी उम्मीद रखिए दोस्तों कि अगर 54,000 पोस्ट हैं और आपकी जो हैं वो 1 लाख प्लस अभ्यर्थी वो लेने वाले हैं, तो उसमें जो हैं वो सभी भर्तियों के बंदे कटेंगे भी उसमें। जैसे राजस्थान पुलिस के 10,000 पोस्ट कट गई, 2 गुना में बात कर रहा हूँ मैं डीवी के लिए। 2 गुना में यदि 1 लाख प्लस बंदे हैं तो उनमें 10 ये काटते जाइए आप, 10,000 प्लस पटवारी की कितने हैं, 4,000 प्लस वीडियो प्लस और भी अदर भर्तियों में जो है वो काटते जाइए, तो आपका आंकड़ा जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका आंकड़ा जो है वो 70,000 पर आ जाएगा। यानी 70,000 अगर आपकी 2 गुना की लिस्ट में 70,000 तक रैंक आती है आपकी, 70,000, 75,000, 80,000 तक, तो भी आप बहुत ज़्यादा सेफ हो गई, क्योंकि आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। क्योंकि बंदे कटेंगे, बिल्कुल घटेंगे बंदे। राजस्थान पुलिस से और भी अन्य भर्तियां जो पहले हो चुकी हैं, उनके बंदे जिन्होंने 4th ग्रेड एग्जाम दिए हैं वो क्यों ज्वाइन करेंगे उसको यार, क्यों ज्वाइन करेंगे उसको। तो 70,000, 80,000 तक अगर आपकी मेरिट आ रही है, 85,000 भी मान सकते हो, तब भी आप बहुत ज़्यादा सेफ हो गई, बहुत ज़्यादा सेफ हो आप, ठीक है ना। तो आप उम्मीद रखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी 80,000, 85,000 तक रैंक आए। तो ये भी कट ऑफ रहने वाली है, मैंने आपको बता दी है। 70,000, 75,000, 80,000 तक आपकी रैंक आती है तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।